I have to be like, can you come here? जापान के वीजा के लिए अप्लाई 10 पेशेंट्स भैया हमारी डैमी की जान लोगे क्या? कल तुम्हें पता है क्या हुआ था? मेरी बीवी आई, उसने मुझको चुम्मा दिया, मेरा मूड बन गया। एंड देन काफी लोग पूछते हैं मुझसे ये कि इंडिया क्यों छोड़ा, इंडिया क्यों छोड़ा। पहली बात मैं बता दूं, तुम लोगों को क्लियर कर दूं। नाइस टी शर्ट कैटजिला। भाई यहाँ पे आज अलग ही लेवल का ट्रैफिक चल रहा है। आई थिंक कुछ तो है यहाँ पे, देख रहे हो? वाओ भाई, इतना ट्रैफिक तो कभी लगा ही नहीं इस एरिया में। व्हाट द फक, गजब हो रखा है भाई आज, गजब। ये वाला एरिया फुली पैक हो रखा है। आई डोंट नो व्हाई। लुक एट दिस भाई, 7-Eleven की साला पार्किंग भी फुल है। इस टाइम पे टूरिस्ट का आना थोड़ा कम हो जाता है थाईलैंड में, बट मतलब आते तो हैं ही, यू नो, बट इतना नहीं होता है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है अभी बैंकॉक में। पर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके मजे हो जाते हैं भाई। क्या चुम्मा, लुक एट द वेदर भाई, क्या पप्पी वेदर रखा है। रोज रिमझिम बारिश हो जाती है रात को, सुबह, और इतना प्यारा वेदर हो जाता है। खाने में मज़ा आता है, वर्कआउट करने में मज़ा आता है, जो अभी मैं वर्कआउट करके आया ही हूँ। आज भी ऑब्वियसली हेल्दी खाने का दिन है। हमारी बीवी ने ऑलरेडी, मतलब बाबा की बीवी ने, हमारी बीवी ने नहीं। ये तो इतनी छोटी हाइट है ना, इसकी दिखती और नहीं है, ऊपर से बैठी भी और है। I was searching for you. I said walk straight. Straight, so many girls around, and you all look the same. I'm sorry. Spicy chicken and what is it? Black pepper chicken. Shabash, very good, Dami. Very good. Very good. You're looking super tired. Why don't you drink coffee? Forgot. Forget to drink coffee? And you don't feel tired, and then you didn't realize you don't drink coffee? No, I didn't bring from home. Why didn't you buy it in office? No time. That busy. How many I patients? ordered chocolate from colleague. How it's gonna replace coffee, Demi? That's why you're looking so tired right now. Look at your eyes. Coffee is important, don't forget. How many patients today? Almost 10. 10 patients? भैया हमारी डैमी की जान लोगे क्या? 10 patients you handled alone? Okay, then it's okay. Healthy dinner. 2 chicken steak, baked potato, little bit salad। इसके ऊपर ये पता नहीं क्यों डालते हैं इतना यार। एंड डैमी भी ऐसा ही कुछ खा रही है। बेस्ट। लाइक बटन ठोक दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। जय मांसाहार। And my bahat. In Thailand we can do this, right? Yeah, come here. And in England, It's rude. You have to make eye contact with them. making eye contact is not rude. Like, So I have to, like, if I have to call the waiter, I can't do this. Like, hey, can you come here? So I have to be like, can you come here? Like, what? That's so stupid. तुम लोगों का क्या लग रहा है बाबा की डाइट पूरी हो गई? अब पेलेंगे घर पे जाकर। ande. बाबा नहा धो के एकदम राजा बाबू बन गेला है, मस्त। बाबा के कौले कौले अंडे उबल रहे हैं। पेट में जगह नहीं है मेरे, क्योंकि थोड़ा हैवी हो गया था डिनर, बट जो डाइट है वो तो पूरी करनी ही है। तो अंडे उबल रहे हैं। मेरा लाइव स्ट्रीम है, अब लाइव स्ट्रीम करेंगे। और उससे पहले एक और अपडेट देनी है तुम लोगों को, जो कि है, जो ओजी सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, हम लोग जापान जा रहे हैं नवंबर में। और उसकी डेट पास आने वाली है, मतलब दूर है वो, बट मेरे लिए एज अ इंडियन इट्स नियर, बिकॉज मुझको जापान के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अपना जो इंडियन पासपोर्ट है वो तुम लोगों को पता ही है कितना स्ट्रॉन्ग है। डैमी के लिए फ्री है, वीज़ा फ्री, जस्ट लाइक चाइना। मैन, यू गाइज आर इन दिस थिंग, आई विल से यू गाइज आर लकी। यू डिड नथिंग टू गेट फ्री वीज़ाज फॉर सो मैनी कंट्रीज। व्हाट अबाउट इंडियंस? सो या आई हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा। उसके लिए मुझको फ़्लाइट टिकट चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी बुक करा ली थी। और वी नीड होटल, राइट? होटल बुकिंग टू फॉर द वीज़ा। होटल बुकिंग, मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, फलाना ढिमका। फाइनली वी आर गोइंग टू जापान, डैमी। बस मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए। व्हाट इफ माई वीज़ा इज विल नॉट गेट अप्रूव, देन I'll go. काफ़ी लाइव स्ट्रीम पे भी मेरे, और काफ़ी यो व्हेन यू केम? I thought you're streaming. No, just making video. When you came? Just now? Yes, that's not. Damn, is back home. Boy. मेरी बीवी जब भी घर पे आती है ऑफिस से तो मेरे को गीली पुच्छी देती है।
Tomorrow for sure. इट्स डे 2। कल तुम्हें पता है क्या हुआ था? मेरी बीवी आई, उसने मुझको चुम्मा दिया, मेरा मूड बन गया, एंड देन सो लेट्स स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लाइव स्ट्रीम बाबा जिंदा है चैनल पे भी पूछा गया है मुझसे, मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा, डीएम्स में भी आ चुका है मेरे पास, और काफी लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो मैं थोड़ा डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगा कि व्हाई आई लेफ्ट इंडिया, मुझको क्या पसंद आता है जहां पे मैं रह रहा हूं, दैट इज बैंकॉक थाईलैंड। इस वाले वीडियो में ढंग से बताने वाला हूं, इस वाले सेक्शन में ढंग से बताने वाला हूं। सो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, विच इज वेरी हार्ड फॉर मी बिकॉज मैं हमेशा बकचोदी करता रहता हूं, बट लेट्स बी सीरियस अबाउट इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझको अभी भी याद है, मैं जब इंडिया में रहता था, जॉब करी है मैंने, बैंगलोर में जॉब करी है, गुड़गांव में करी है, जयपुर में मैं पला बड़ा हूं इतने सालों से, तो मुझको हमेशा से याद है, अभी तक मुझको वो याद है, वो वाला संजय, वो वाला बाबा, जब मैं बाबा भी नहीं हुआ करता था, संजय हुआ करता था। आई यूज टू बी एंग्री ऑल द टाइम, इरिटेटेड एंड एंग्री। बाइक चला रहा हूं, कार चला रहा हूं, किसी ने जरा सा ओवरटेक कर दिया, नॉट अ बिग डील ना, मेरे मुंह से गालियां निकल रही है, गुस्सा हो रहा हूं मैं, ऐसा कि मैं फोड़ दूं सर। और लड़ाइयां हो चुकी है मेरी ऐसे काफी, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल इन इंडिया की ऐसी चीजें होती हैं। छोटी छोटी बात में लड़ाई हो जाएगी, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाएगा, बट सिंस 7 से 8 साल हो चुके हैं मुझको बैंकॉक रहते हुए, एंड द थिंग आई विल से इट कि मैं एकदम चेंज ही हो चुका हूँ। अब ये इस वजह से नहीं बिकॉज आई एम नाउ 30, तब मैं जवान था, अभी भी मैं जवान हूँ, बट आई एम 30, तो लोग बोल सकते हैं कि नहीं तुम टाइम के साथ ग्रो हुए हो। आई डोंट थिंक सो। एनवायरमेंट का चेंज होता है एंड दैट इफेक्ट्स यू एज अ पर्सन, जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे बाइक चला रहा हूँ, कार भी चलाई है मैंने थाईलैंड में, बैंकॉक में तो मैं गेड़ियाँ मारता हूँ भैया बाइक में। और स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो ओवरटेक होते थे नॉर्मल है, गाड़ियां यहाँ पे अच्छी चलाते हैं, कोई हॉकिंग वॉकिंग नहीं करता, तुमने मेरे ब्लॉग्स में देख रखा है। और उसके ऊपर जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है कि मैं जब बाइक चलाता था, और मेरा बाइक काफ़ी बड़ी है, तो उसके जो मैं साइड मिरर्स हैं वो पहले खोल के रखता था मैं, तो वो कभी कभार भीड़ में जिगजैग करने में किसी कार के मिरर के टच हो जाते थे। एंड मुझको याद है ऐसा अगर इंडिया में होता था मेरे साथ तो भैया तुम्हें पता है फिर क्या होता था। बट यहाँ पे जब पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, वो बंदा जो कार के अंदर था, ही वॉज यंग गाय, बाबा भी जवान था तब, अभी भी जवान हूं, बट आई वॉज क्वाइट यंगर दैट टाइम, इन माई मिडिल 20, राइट। एंड वो बंदे ने मुझको देखा एंड ही वॉज लाइक दिस, एंड आई वॉज शॉक्ड। मुझको अभी भी वो विजुअल याद है कि मुझको पता है अगर इंडिया में ऐसा हो रहा होता और कोई जवान लौंडे की मैं कार को टच कर देता अपने साइड मिरर से, तो भैया वो तहलका मच जाना था, लड़ाई होनी थी पक्का। पर उसने ऐसे किया यूं, एंड देन सिंस दैट डे टिल नाउ कभी मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरी किसी ने मुझको ओवरटेक कर दिया हो थोड़ा एग्रेसिवली, मैंने किसी की कार टच कर दी हो विद माय साइड मिरर, जो कि बहुत नॉर्मल है। कभी लड़ाई नहीं, कभी किसी ने कभी नहीं चिल्लाया। ये चीज़ है। अब उस वजह से 7 सालों से ये देखते हुए, ये विजुअल देखते हुए, हर दिन हर बार ड्राइविंग करते हुए कोई किसी पे चिल्ला रहा नहीं है, बहुत शांति है, कोई अच्छे हैं सब लोग। मेरे में भी बदलाव आया 7-8 साल में। नाउ आई एम सो रिलैक्स्ड। मेरे को गुस्सा नहीं आता है, ना ही मुझे स्पेशली जब मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, आई एम केयर फ्री, कि टेंशन कम रहती है। कि पर से आई थिंक द फैक्टर इज कि हॉकिंग नहीं होती, ये सब नहीं होती, उसका भी फर्क पड़ता है, उससे भी कम इरिटेशन हो जाती है इंसान को, है ना। इंडिया में इतनी हॉकिंग होती थी उस टाइम पे, तो आधा दिमाग तो वहीं पे सड़ जाता था, भाई क्यों बजा रहा है हॉर्न। पर यहाँ पे 7-8 साल हो गए मुझको ड्राइविंग करते हुए, रहते हुए, तो आई एम चेंज्ड बिकॉज एनवायरमेंट इज लाइक दिस, चिल्ड आउट, अच्छे लोग हैं, कोई भी मतलब पंगा नहीं चाहता, तो मैं भी वैसे बन गया। अब कोई भी मुझको ओवरटेक करता है, और इतनी बार होता है कि मेरे साइड मिरर में कोई टच करके चले जाता है, आई एम लाइक इट्स ओके। और वहीं पे इंडिया में जब मैं ड्राइव करता था, भैया मेरे को कोई टच कर दे साइड मिरर। जो एक और फैक्टर है दैट इज इट्स सो क्लीन, बैंकॉक इज सो क्लीन। और इंडिया में तुम्हें पता है ये चीज़ नई चीज़ नहीं है, बहुत गंदगी रहती है। अभी मैं रिसेंटली जयपुर गया था, वापस से मुंबई भी गया था। इस साल मैं ऑलरेडी 2 बार इंडिया जा चुका हूँ, मुंबई एंड जयपुर। मुंबई में मुझको भी इतनी गंदगी दिखी, पर उससे ज़्यादा मुझको जयपुर में दिखी, जो मैंने तुम्हें व्लॉग में भी दिखाया था कि मैं जहाँ पे गन्ने का जूस पी रहा था, वहाँ पे लौंडे गन्ने का जूस पी के वहीं पे फेंक दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे गार्बेज बिन पड़ा हुआ है, डस्टबिन पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ और है, बैंकॉक इज सो क्लीन, यहाँ पे लोगों को फर्क पड़ता है। और जो कि मैंने अभी रिसेंट ब्लॉग में बताया था कि एक फॉरेनर ने, जो कि कम देखा है मैंने काफ़ी, पर देखा, फॉरेनर ने एक बॉटल पी और रोड पे फेंक दी। वहाँ पे 3-4 ग्रुप था, एक 3-4 लोगों का, थाई लोगों का, वो आए उसके पास, उसको कन्फ्रंट किया, एंड देन उस फॉरेनर से वो बॉटल उठवाई और डस्टबिन में फेंकवाई। तो दिस इज द सिविक सेंस वी शुड हैव। और मुझको जो अच्छी लगती है यहाँ पे थाईलैंड में कि सफाई बहुत रहती है, और लोगों को सच में जेन्युइनली फर्क पड़ता है। अपने घर को साफ तो रखते ही हैं,
अपने देश को भी साफ रखते हैं। एंड जो सेकंड चीज़ है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मुझको याद है जब मैं आया था बैंकॉक में पहली बार जॉब के पर्पस से, तब भी मुझको याद है जब मैं 40 बाट का एक मील खा लेता उससे मेरा पेट भर जाता था, और आज 7-8 साल बाद भी वो मील सेम तुम्हें 40 बाट में मिलती है। तो मैं एक बहुत छोटे मार्जिन में तुम लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग बता रहा हूँ यहाँ पे, बट 7-8 साल के अंदर सेम डिश तुम्हें अभी भी वही सेम प्राइस में मिल रही है। सो यू कैन गेस। एंड ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन बैंकॉक थाईलैंड इज ऑब्वियसली यहाँ की पार्टीज। मुझको पार्टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद था, अब इतना नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द एज। आई एम 30 नाउ, अब मेरे को पार्टी करवा लो कभी कभार, पर स्टार्टिंग में तो आई वॉज लाइक लिविंग इन हेवन। क्या पार्टीज हैं यहाँ की, मज़ा आता था भाई। जब मैं बैंकॉक में नया नया आया था तो ऐसी कोई रात नहीं है जब मैंने पार्टी नहीं की हो। तो इट्स द बेस्ट, बताने की जरूरत नहीं है बैंकॉक की थाईलैंड की पार्टीज, राइट। उसके बाद फिर तुम बीचेस पे चले जाओ, इतने सुंदर इतने सारे बीचेस हैं। पहली बात तो मैंने अभी कवर भी नहीं किया अपने, क्योंकि मैं अपनी इंटरनेशनल ट्रिप में लगा हुआ हूँ अभी, पर जल्दी हम लोग जाएंगे काफ़ी फेमस बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए थाईलैंड के, जो कभी मैं गया भी नहीं हूँ 8 सालों में, तो वो भी करेंगे। तो मतलब थाईलैंड में ऑल इन ऑल आई एम सुपर हैप्पी। यहाँ पे बैंकॉक में रहता हूँ मैं। हमने थाईलैंड में, अगर तुमने वो वाला व्लॉग देखा हो चिंग माई में, वहाँ पे हमने ज़मीन भी ले रखी है। तो फ्यूचर में क्या पता बुढ़ा बाबा वहाँ पे जाकर सेटल हो जाए, फार्म हाउस बना के, पक्का नहीं है बट ज़मीन तो ले रखी है वहाँ पे, तो कुछ तो करेंगे उसका, ठीक है। तो ये भी प्लान है। तो आई एम सुपर हैप्पी लिविंग इन थाईलैंड, स्पेशली इन बैंकॉक। अभी मेरी एज के हिसाब से 32, आई एम हैप्पी इन बैंकॉक। पर देखते हैं फ्यूचर में क्या पता चिंग माई शिफ्ट हो जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, कहीं आइलैंड में शिफ्ट हो जाए थाईलैंड के, तो वो भी पॉसिबल है। बट टिल नाउ आई एम सुपर हैप्पी इन बैंकॉक। इट्स सच अ गुड प्लेस, मजा आ रहा है। अब इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा। काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी लोग पूछते हैं मुझसे ये कि इंडिया क्यों छोड़ा, इंडिया क्यों छोड़ा। पहली बात मैं बता दूं, तुम लोगों को क्लियर कर दूं, मैंने इंडिया नहीं छोड़ा मैंने इंडिया। मेरे दिमाग में जहां से मैं आया हूं, जहां पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जयपुर में, जिस जगह से मैं आया हूं, वहां पे ये सोच में भी नहीं आता था, किसी ने डाला भी नहीं सोच में, और ना ही किसी ने बात करी कि तुम इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो सकते। कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं भाई ये, कभी मैंने इंडिया छोड़ा ही नहीं, ना ही सोची छोड़ने की। ये तो ये हो गया कि मेरे को जॉब ऑफर आया बैंकॉक से, मैं बैंकॉक चले गया, थाईलैंड चले गया, यहाँ पे जॉब करने लग गया, एंड देन डैमी मिल गई। उसके बाद यू नो क्या हुआ, उसके बाद शादी हो गई। तो अब इस तरह से मैं सेटल हो चुका हूँ। अभी भी मैं वर्किंग वीजा पे हूँ अपने, वो भी हट जाए तो मैं मैरिज वीजा ले सकता हूँ ऑब्वियसली, बट स्टिल मैंने इंडिया ऐसे नहीं छोड़ा जैसे बाकी लोग छोड़ रहे हैं इंडिया। आई एम नॉट जजिंग देम कि क्यों छोड़ रहे हो इंडिया, इट्स देयर लाइफ। बट मैंने कभी भी ऐसे इंडिया नहीं छोड़ा कि एक दिन मैं इंडिया छोड़ के चले जाऊंगा, बाहर सेटल होऊंगा, ऐसा कभी सोच नहीं थी मेरी, क्योंकि किसी ने बात ही नहीं की भाई। कुछ चीजें हैं जो मुझको दिखती हैं आफ्टर लिविंग इन बैंकॉक इन थाईलैंड फॉर 8 years और मोर, कि कुछ हैं इंडिया में जो कमियां हैं जो मुझको यहाँ पे नहीं दिखती हैं, एंड इट मेक्स मी मोर हैप्पी टू लिव इन बैंकॉक थाईलैंड। तो ये चीज़ है, कभी मेरे दिमाग में ऐसा आया नहीं था। पर अब जब मैं सेटल हो चुका हूँ यहाँ पे, घर ले लिए हैं खुद के, और ज़मीन ले ली है, और अब बिजनेस है मेरा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया शिफ्ट नहीं हो सकता। बिजनेस संभालने के लिए मुझको यहीं पे रहना पड़ेगा, और मेरी बीवी है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुझको थाईलैंड ही रहना था। एक तरह से कह लो बाबा सेटल हो चुका है थाईलैंड में, बैंकॉक में। बट नाउ व्हेन आई सी दोज वीडियोस जो बना रहे हैं लोग आजकल यूट्यूबर्स की, वाई मिलियनर्स, और जिनको भी मौका मिल रहा है लीविंग इंडिया एंड सेटलिंग इन फॉरेन कंट्रीज, तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज जो मैंने अपनी आंखों से, ये जो सारी चीज़ें मैंने जो एक्सपीरियंस की है इंडिया में रहते हुए, इंडिया में जॉब करते हुए, पूरी जिंदगी रहते हुए, एंड द पोल्यूशन, भाई मुझे लगता था कि इट्स ऑल ओके, क्योंकि अगेन किसी ने बात ही नहीं करी थी, मीडिया पे कभी ऐसी बातें होती नहीं थी। जब से ये सोशल मीडिया ऊपर आया तब से पता लगा है कि भाई ये चीज़ें भी कुछ होती हैं, और जब से मैं यहाँ पे रहने लगा हूँ, देन आई फील लाइक भाई बहुत फर्क पड़ता है भाई। मैं यहाँ पे कभी बीमार होता ही नहीं हूँ। कब तुम लोगों ने सुन लिया कि मैं यार बीमार पड़ा हूँ? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द एयर, पोल्यूशन ही इतना कम है, लाइफस्टाइल अच्छी है, आजू बाजू जब तुम लोगों को खुश देखते हो, थाई लोग आर 99% दे आर हैप्पी। एक दो दिख जाएंगे कुछ जो होंगे जिनको दिक्कत होगी, उसके अलावा मोस्टली दे आर हैप्पी, काम। तो तुम देखते हो तो हर जगह जब खुशी खुशी दिखती है तुम्हें अपने एनवायरनमेंट में, तो अपने आप तुम्हारी बॉडी भी वैसे अडेप्ट कर लेती है। Maybe that's why. Yeah, these are the things. So again, the last final answer is मैंने कभी इंडिया छोड़ा नहीं, मैंने कभी चाहा कि इंडिया छोड़ के कहीं बाहर सेटल होऊंगा, पर इवेंचुअली थिंग्स ऐसी हो गई, एंड देन माय स्मार्ट डिसीजंस जो मैंने लिए लाइफ में, बैंकॉक आने के बाद थोड़ा बाबा और समझदार, सुंदर, सुशील हो गया, एंड देन आई इन्वेस्ट ऑन राइट थिंग्स। मेरा पर्सपेक्टिव मुझको रखना चाहिए व्लॉग के माध्यम से बाबा गैंग के लिए, एंड दिस इज द वन भाई। तुम्हें अगर पसंद आया तो लाइक बटन जरूर ठोकना, और अगर
कुछ लगा कि कुछ और पॉइंट्स मैं मिस कर रहा हूं, या फिर कुछ भी ऐसा, इफ यू डोंट एग्री विद बावा, यू कैन कमेंट ऑन बिलो ऑफ कोर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग. आई लव यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. गीली पुच्छियां सबको. बाय बाय.